सपने मेरी औकात से बड़े हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा और तुम्हारे औकात से बड़े जो सपने हैं औकात को भूल जाओ। तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम अपना मन लगाओ। और जो भी आर्थिक कमजोरी होगी अभी मैं लिख करके जा रहा हूँ तुम्हारा नंबर होगा लेके, और मेरा नंबर को मुझे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग काफी चर्चा में है क्योंकि आईएएस के पाठक जब से अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से तमाम व्यवस्थाओं को बदलाव की बात कही जाती है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाती है। ऐसे में बीजेपी विधायक राजू सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे होते हैं। इस दौरान एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि कई सारी साइकिलें लगी हैं। जब अचानक वो स्कूल के अंदर जाते हैं देखते हैं कि माहौल तो काफ़ी गड़बड़ है, पढ़ाई तो होती ही नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं को वो देखते हैं तो दिखता है कि बेंच डेस्क तक नहीं है, छात्राओं के बैठने के लिए कई जगहों पर बेंच डेस्क नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में वो स्कूलों का निरीक्षण करते हैं अचानक, और जिसके बाद एक जो है छात्रा वो कहती है कि मेरे सपने तो बड़े हैं लेकिन परिवार वालों के पास उतने पैसे नहीं हैं, परिवार वाले आर्थिक रूप से कमजोर है। तो बीजेपी विधायक राजू सिंह उनसे कई सवाल पूछते हैं, कैसी पढ़ाई करती हो, जिसके बाद एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, और भी छात्राओं से कहते हैं कि परीक्षा कराएंगे, जिसके बाद जो बेहतर पढ़ने वाली होगी उसे अपनी तरफ से कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा, कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी, और स्कूल को लेकर भी अपने फंड से वो व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप पहले वीडियो देखिए किस तरीके से वो छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। और मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है और मैं अपने ड्रीम को पूरा कर लूंगी। और मेरे सपने मेरी औकात से बड़े हैं सर, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्या एम्बिशन है तुम्हारा? तुम बता रहे थे कि मेरी सपना जो है बड़ा है, क्या एम्बिशन है? सर सॉरी, इससे पहले तुम जब तुम पूरा नहीं करेंगे तो बताना। एक बात है कि मेरे सपने मेरी औकात से बड़े हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और तुम्हारे औकात से बड़े जो सपने हैं औकात को भूल जाओ। तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम अपना मन लगाओ। और जो भी आर्थिक कमजोरी होगी अभी मैं लिख करके जा रहा हूँ तुम्हारा नंबर होगा लेके, और मेरा नंबर को मुझे फोन करो। उससे तरह तुम अपना दिमाग हटा दो कि मेरे सपने साकार कहीं न कहीं से आर्थिक बाधाएं आएंगी, वो नहीं आएगी। सर आपका नंबर मुझे? हाँ, मतलब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, आप स्कूल में जाते हैं और फिर ऐलान कर देते हैं, क्या व्यवस्थाओं को देखा आपने? नहीं, देखिए, एक सुदूर देहाती इलाकों में राजीपुर लखनऊ में एक स्कूल है जहाँ पे बच्चों को जाने के लिए सड़क नहीं है। बच्चियां सब साइकिल से आती है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों को रोड चाहिए। मैंने जब वहां देखा, बगल से गुजर रहा था, देखा हजारों साइकिल लगी हुई थी, तो क्लासरूम में मैंने अपने जाने की इच्छा प्रकट की। क्लासरूम में गया, बच्चियों की जो एक एनर्जेटिक पढ़ाई के प्रति उन लोगों का जो समर्पण देखा, तो मैं सारे क्लास में जाकर के बच्चों से पूछा क्या परेशानी है, नहीं है। सब प्रैक्टिकल क्लास में थे, अलग अलग क्लासों में लोग क्लास ले रहे थे। उसमें हमने एक जब बच्चों की अच्छे पढ़ाई के देखते हुए हमने कहा कि मैं यहाँ पे एक प्रतियोगिता करूंगा, और प्रतियोगिता के तहत जो भी बच्चियां टॉप आएगी उनको तो मैं अलग से अपने तरफ से वो स्टाइपेंड की व्यवस्था करूंगा ही, और साथ ही साथ जिन बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, जैसे एक बच्ची मुझे मिली जिसका मैंने ज्योग्राफी काफी मजबूत देखा। मैंने उससे पूछा कौन सी रेखा पृथ्वी को बांटती है, क्या करती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, सबके बारे में डिग्री बताई। कहाँ पे कौन सा ग्लोब में कहाँ पे ठंडा है, कहाँ पे गर्मी है, कौन सारी चीज बताई। मैंने उससे पूछा बेटा आपका क्या एम है? बताई मेरा गोल तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति उसके लिए मुझे परेशान करती है कि मेरे पिताजी मैकेनिक हैं और मेरे दादाजी राजमिस्त्री हैं। हमने उसका नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह लिया, बोला कि बेटा आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इससे मुक्त होकर के, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के पढ़ो, आपके पढ़ाई का सारा खर्च मेरे तरफ से रहेगा। तो इस तरह से मैं हमेशा जाता रहता हूँ स्कूलों में, इन सब जगहों पर जाता हूँ, और देखिए समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जिस तरह की नफरतवादी सरकार अभी काम कर रही है, लोगों को जात जात में बांटने का काम कर रही है, और ये शिक्षा के अभाव में कुछ लोग इसमें बगला भी जाते हैं। आप जिस स्कूल में गए थे उस स्कूल में आपने व्यवस्थाओं को किस रूप में देखा? जिस तरीके से बात हो रही है, आईएएस के पाठक को लेकर बात हो रही है कि व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं? स्कूल में बच्चे तो आने लगे हैं लेकिन व्यवस्थाएं बदली हैं? देखिए, व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदली है, बल्कि जिस परिस्थिति में बच्चे वहां पढ़ रहे थे, बिल्कुल वो पढ़ने का माहौल नहीं था।
लेकिन उसके बाद भी बच्चे की रुचि पढ़ाई में है। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने अपने कोष से, अपने विधानसभा की कोष से, जो विधायक कोष मिलता है उसके कोष से, मैंने वहां के टीचर को बताया कि आप इमीडिएट जो है, जो बिल्डिंग का छत नहीं हुआ है उसकी छत करवाने की ये आज की प्रोसीडिंग में लें। एज ए अध्यक्ष मैंने उनको निर्देशित किया और लेकर के मैंने उनको बताया कि इस महीने के लास्ट तक मुझे दे, ताकि नवंबर में काम शुरू करा दिया जाए। और नवंबर में काम शुरू करा करके जो हम लोगों की अपनी मतलब फैसिलिटीज है, जो हमको गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है और अपने कुछ अपने फंड से भी कर करके उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन वो नाकाफी होगी। उसके लिए सरकार को भी अपने तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरी है। तो आपने सुना कि बीजेपी विधायक राजू सिंह ने किस तरीके से छात्रा से बातचीत की। उसके बाद हमने जब उनसे फोन से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा। वहीं बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए कि व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं है, के पाठक के आने से भी कोई सुधार नहीं हुआ है और व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। इसलिए बीजेपी विधायक राजू सिंह में नाराजगी देखने को मिली। लेकिन राजू सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया, उस छात्रा का पढ़ाई लिखाई का खर्च वो खुद उठाएंगे, वहीं स्कूल को भी बदलाव करेंगे। तो बीजेपी विधायक राजू सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।